Hello student, question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of parallelogram taken in order, find x and y. एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टेक्स हमको दे रखे हैं और हमको फाइंड करना है कि जो वर्टेक्स दे रखे हैं उसमें x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सॉल्व लेट गिवन वर्टेक्स of parallelogram B A 1, 2 B 4, y C x, 6 and D 3, 5 and join AC and BD. A, B, C, D, O. 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5. पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके ए बी सी डी वर्टेक्स है और एस सी एंड बी डी इज डायगोनल। तो हमको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो वी नाउ डेट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट, मीन्स जो पैरेललोग्राम की डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो वी नाउ डेट the diagonal of parallelogram is bisect and means AC और BD है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो मीन्स जो O पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा AC का एंड BD का, ठीक है। तो मीन्स O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मीन्स जो डायगोनल AC है उसका मिड पॉइंट होगा O एज वेल एज BD। जो O है O पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। जिस प्रकार AC का मिड पॉइंट है उसी प्रकार BD का होगा। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल AC मीन्स जो कोऑर्डिनेट आएंगे किसके AC के वो इक्वल हो गए कोऑर्डिनेट्स of
बी डी, डायगोनल बी डी। तो ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ए सी का मिड पॉइंट हो गया 1 + x/2। मिड पॉइंट, शुरू में मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला आया था उसमें, एन x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो मीन्स ये x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2/2, तो y एंड 2 + 6/2 इक्वल, सिमिलरली बी डी के मिड पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो मीन्स 4 + 3/2 y + 5/2। तो ये तो हो गए ए सी के मिड पॉइंट और ये हो गए बी डी के मिड पॉइंट। ठीक है, तो मीन्स 1 + x/2, 2 + 6 8/2, तो 4 इक्वल 4 + 3 7/2 और y + 5/2। तो मीन्स जो ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो इस वैल्यू के इक्वल होगी और जो ये वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो नाउ 1 + x/2 इक्वल 7/2। तो 1 + x/2 इक्वल 7/2। डिनोमिनेटर में दोनों 2 है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस कैंसिल, तो ये आ जाएगा, इधर से ये 1 है वो इधर ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, तो x इक्वल 7 - 1, तो x इक्वल 6 एंड 4 इक्वल, इसको लेंगे तो 4 इक्वल y + 5/2 मीन्स 4 इक्वल y + 5/2, इसके अपन में 1 मान सकते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को इससे किया तो 8, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल y + 5। इस y 5 को इधर ट्रांसपोजिंग कर दो, तो ये हो जाएगा 8 - 5 इक्वल y, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल y। तो मीन्स x की वैल्यू तो आई है यहाँ पे 6 एंड y की वैल्यू आई है 3। तो हम लिख सकते हैं the value of x and y is, x की वैल्यू है 6 और 3, तो ये जो x और y की वैल्यू थी वो फाइंड कर ली, वो आई है 6 और इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल 6 एंड y इक्वल 3। तो ये आंसर आ गया कि मेरे पास हमको फाइंड करना था x और y की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर ली कि x की वैल्यू आई है 6 एंड y की वैल्यू आई है 3। तो दिस इज ए आंसर। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। मीन्स ए सर्किल है, AB is a diameter, AB is a
डायमीटर, यहाँ पे ओ सेंटर, उस सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 2, -3, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए 1 और 4, और हमको फाइंड करने हैं एक के कोऑर्डिनेट, वो अज्यूम कर लें हमने x और y, यानी जो a है उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a b x और y, x और y, x और y हमने a के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर ले। वी नाउ डेट, हम जानते हैं कि जो o सेंटर है, o की डिस्टेंस a से और o की डिस्टेंस b से वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। हम इसको इक्वल डिस्टेंस मीन्स एक्सरसाइज 7.1 में भी डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, कि जो OA की डिस्टेंस है वो OB के इक्वल होगी। बट हमको दे रखा है कि O इज सेंटर, तो मीन्स जो AB एक लाइन सेगमेंट है, क्या AB इज ए लाइन सेगमेंट है, O यहाँ पे मिड पॉइंट होगा AB का। क्या होगा, O यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। और हमने मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट, बिकॉज O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, मीन्स AB का मिड पॉइंट कौन है, O। तो O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ये पॉइंट O वो R, यहाँ पे R, तो मिड पॉइंट जो फॉर्मूले थे वो था x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मीन्स हम यहाँ पे जो O है वो x और y, तो x और y की वैल्यू गिवन है 2 एंड -3, और x1 y1 ये होगा और x2 और y2 ये होगा। तो वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी क्या 2, और x1 की वैल्यू क्या है x, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू पुट किए, एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 4 अपॉन 2। कुछ नहीं किया, मिड पॉइंट जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 करेंगे 4 इक्वल x प्लस 1, एंड सिमिलरली इसको सोल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 इक्वल y प्लस 4। सोल्व करिए, इसका इधर ट्रांसपोजिंग कर दो तो ये हो जाएगा 3 इक्वल x, एंड इसका इधर ट्रांसपोजिंग करोगे तो -6 और इधर आएगा तो ये भी -4 हो जाएगा, तो -10 इक्वल y। तो यहाँ पे हमने देखा एक कि जो x की वैल्यू आई है वो तो 3 है, और जो y की वैल्यू आई है वो -10 है। तो हम लिख सकते हैं hence the
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 3, -10। तो ये दिस इज ए आंसर, मीन्स जो वो पॉइंट था ए, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ओके।